नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर टॉपिक के बारे में। और आपको पता होगा कि ये विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में ऐसा ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ना आता हो। तो ये देखा जाए तो ये सारे के सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो मैंने आज उठाया है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, ये रिसेंटली एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और साफ साफ आपके जब आप सिलेबस देखते हो तो उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं लिखा होता है पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। ठीक है, यानी कि आदि में ये इंक्लूड नहीं करता है, ये साफ साफ लिखता है कि ये पुरस्कार में आना ही आना है। पुरस्कार जो टॉपिक है ये आना ही आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी महत्ता को समझा होगा और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हमने अभी तक 2020 तक, आप टोटल नहीं कह सकते हो, लेकिन 2020 से लेके अभी तक के जितने भी इवेंट हुए हैं और वहाँ से संबंधित जितने भी पुरस्कार वितरण हुए हैं वहाँ से हमने ये टॉपिक लिया है। और ये मेरा पीडीएफ क्लास है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जस्ट सेशन को एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे घोषणा करना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से टॉपर पढ़ते हैं और किस तरह से आप अपनी लाइफ में अपनी स्टडी को इस तरह से मतलब पढ़ो कि वो चीज़ें आपको समझ में आएँ, वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इतनी सारी जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इनको कैसे हमें याद करना होता है, ये मैं बताऊंगा आपको अपने एक्सपीरियंस से। मैं कैसे पढ़ता हूँ, कैसे चीज़ों को कवर करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग जस्ट देखो कि यार कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ना करते हुए आते हैं अपने फर्स्ट पुरस्कार वितरण पे, जो कि है फुकुओका पुरस्कार 2021 का। ठीक है, 2021 में ही ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। इसको 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ, नंबर 2 शैक्षणिक पुरस्कार और नंबर 2 कला एवं संस्कृति पुरस्कार। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी करके प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्रैंड पुरस्कार, देखो ग्रैंड एंट्री किसकी होती है, हीरोज़ की होती है। तो आई थिंक, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो पी साईनाथ लिखा हुआ है ये मुझे लग रहा है कि किसी साउथ में कोई ये हीरो है इसी नाम का। तो मैंने ये ग्रैंड एंट्री जो होती है ना उसको इससे कोरिलेट कर दिया है। यहाँ पे पी साईनाथ को मैंने ग्रैंड से कोरिलेट किया है। ठीक है, तो जब भी फुकुओका पुरस्कार में ग्रैंड शब्द आएगा तो आपको पी साईनाथ याद करना है। अगर आप सर्च करोगे तो शायद आपको हीरो भी मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इन्हीं का अभी जल्दी रिसेंटली एक्सीडेंट भी हुआ था। आप जस्ट जाओगे यूट्यूब पे तो देख भी सकते हो कौन है फेमस हीरो। ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा नहीं होगा, शायद आप नाम ना जानते हो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए अगला जो हमने लिया है ये है शिक्षा मोटो। शिक्षा मोटो मतलब अगर शिक्षा को आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे शैक्षणिक पुरस्कार जो है ये दिया है किसी मोटो मियो को। ठीक, किसी मोटो यानी किसी और शिक दोनों एक तरह से लग रहा है, तो किसी और शिकी यानी कि शिक्षा। ठीक है, ये दोनों एक तरह से आप मैच करा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिक तो नहीं है। देखो, मैं ट्रिक इस तरह से यूज नहीं करता हूँ कि मतलब ये कहानी बना के दूर की बातें, मैं शब्द से कोड करता हूँ। ठीक है, कोड भाषा में मैं चीज़ों आपको याद कराना चाहता हूँ। अगर आप कोड करके पढ़ोगे तो वो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एग्ज़ाम टाइम में, वो ऑप्शन में आप कोड से मैच करा सकते हो। लेकिन अगर कहानी बना के पढ़ोगे तो कहानी अगर भूल गई एग्ज़ाम में, जैसे दूर की बातें मैं आपको बता दूँ, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम में भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप शब्द से शब्द और वर्ड से वर्ड को कोड करके पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। यही एक ट्रिक है और यही एक बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, और अब दोस्तों आप लोग ये मत उम्मीद बांध लीजिएगा कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स पे आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको कोड बताऊंगा। देखिए ये भी सही नहीं है, आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए। तो आप 50% तक यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बता सकता हूँ, कोड आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप ये बोलो कि मैं सारा का सारा टॉपिक कोड से ही आपको बता दूँ तो ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, और आपको लर्न करना भी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो टफ है उसको हम लोग कोड से देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया अभी शिक्षा और कृषि को आप लोग कोरिलेट कर लेना, शिक्षा और कृषि जस्ट अपोजिट पढ़ रहा है। इसके बाद में आप देखो फुकुओका पुरस्कार में जो एक कला और संस्कृति में ये पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है प्रेबडा यून को। प्रेबडा यून यानी कि प्रेबडा बोले तो आप इसको प्राउड से थोड़ा सा ले सकते हो। कला और संस्कृति ये किसी भी देश की एक धरोहर होती है और इस पे सभी लोग प्राउड करते हैं। ठीक है, तो कला और संस्कृति की जब भी बात आएगी तो ये प्रेबडा यानी कि प्राउड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। और ये यून क्या है, यून से आपको ध्यान नहीं देना कुछ चीज़। आई थिंक देखो दोस्तों, ये वीडियो, ये जो आप पीडीएफ पे साइन वगैरह देख रहे हो, ये मेरे बहुत पहले का है। तो
तो मैं आज सडनली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें शायद मुझे याद रहें और कुछ चीज़ें शायद मुझे भूल जाएं, या कुछ चीज़ों का नया आविष्कार या नया ट्रिक मैं इसी पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जस्ट इन्जॉय करो यार, देखो कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, बस आपको इतने से मतलब है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बता पाऊँगा, कुछ चीज़ें आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन देखो कैसे पढ़ते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए, किस तरह से आपको स्टडी करना है एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, देखो तो प्रॉडा का मैंने बता दिया, प्राउड से आप इसको रिलेट कर लेना। और प्राउड कहाँ पे, कला और संस्कृति के लिए किसी भी देश को अपने बच्चों पे, अपने युवाओं पे प्राउड होता है। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, अगला है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। हम्बोल्ट में आप इस बोल्ट को देख लो और यहाँ पे बसु को देख लो। ओके, तो हम्बोल्ट रिसर्च में आपको बोल्ट बसु याद रखना है, बोल्ट फॉर बसु, बोल्ट फॉर बसु, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम्बोल्ट रिसर्च जो पुरस्कार है ये भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया। किसको दिया गया? कौशिक बसु को दिया गया। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जहाँ भी आएगा तहाँ बसु आप कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बोल्ट फॉर बसु आपको याद हो गया होगा। और अर्थशास्त्र का है तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को ये चीज़ दी गई थी। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 इसको दिया गया है। ये है हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ठीक है, हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। इसमें क्या चीज़ बन सकता है, देखो आप लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट्स, और आपको याद होगा जो अजहर मूवी आई थी जिसमें इमरान हाशमी ने एक्टिंग की थी, वो क्या था, उसके ऊपर शायद कुछ ब्लेम लग गया था। उस ब्लेम के चलते वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। ठीक है, तो अजहर मायूस यानी कि मखसूसी आपको ऐसे करना है। और उस पर ब्लेम क्यों लगा था? क्योंकि वो अच्छा खेला नहीं था, उसने अच्छे पॉइंट्स नहीं बनाए थे। तो पॉइंट्स को आप अजहर मखसूसी से कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि अजहर भाई मकसूद मायूस हो गए थे, जो कि आप मखसूस से कोरिलेट कर सकते हो, कोड कर सकते हो। मखसूस मायूस किस पॉइंट पे हुए थे वो? क्योंकि अच्छा गेम में परफॉर्म नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने पॉइंट्स कम बनाए थे, इसलिए उन पे ये ब्लेम लगा था और इस ब्लेम के चलते अजहर मायूस हो गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आएगा कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट करके और आप ऑप्शन में देखोगे तो पॉइंट्स में जब भी आएगा तो आप पॉइंट्स से अजहर मायूस पे आप क्लिक कर पाओगे ऑप्शन में देख के। ऐसे नहीं याद होगा, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो 100% आपको दिमाग में आपके क्लिक कर जाएगा ये चीज़ें जो हमने बताई आपको। देखिए फिर अगला है मिस इंडिया यूएसए 2021। तो भाई लोग इसको आप लोग याद कर लो। मिस इंडिया है यूएसए में, काफ़ी ज़्यादा भाई खूबसूरत होंगी, तो आपको तो इन्हें भूलना नहीं चाहिए, वैदेही डोंगरे। ठीक है, मैं इनको याद नहीं कराऊंगा, आपको ऐसे याद कर लेना है, वैदेही डोंगरे। ये मिस इंडिया यूएसए 2021। वैसे भी आप किसी भी को देख लेते हो तो शायद भूलते नहीं होगे, तो ये नाम मत भूलना, वैदेही डोंगरे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। लैंड फॉर लाइफ मतलब ऐसी कोई लैंड जहाँ पे ज़िंदगी के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हो। लैंड फॉर लाइफ यानी कि कुछ ऐसा जगह हो सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पे यूएन कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को जो है ये अवार्ड दिया गया। ये डिजर्टिफिकेशन क्या है पता है आपको? राजस्थान में जो मरुस्थल वाला एरिया होता है ना, उसी को बोलते हैं डेजर्ट। और ये डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ख़राब हो जा रही हैं। डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीय एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण के संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री क्या है मतलब इसको भी आप कोरिलेट कर सकते हो, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, डेजर्ट है ना, लैंड फॉर लाइफ। कुछ आपको लग रहा होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा, बाकी जो ऐसे वैसे कमी निकालने वाले होंगे सर ये कोड नहीं बन पाए। भाई मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको जस्ट कोड से पढ़ा रहा हूँ, मैं यह शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक का ये वीडियो नहीं है। शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आप देखो जाके, कहानी जो कोई बना के आपको सिखा रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ पे जो टॉपर्स पढ़ते हैं उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे लोग सोचते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो है ये है पेन पिंटर पुरस्कार जिम्बाब्वे के उपन्यासकार सित्सी डांगारेम्बगा को दिया गया। ठीक है, पेन सित्सी आपको ऐसे याद करना है, जहाँ पे भी आपको पेन लगेगा वहाँ पे आपको पेन सित्सी कर देना है। क्या करना है? देखिए पेन सित्सी, कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, कुछ अजीब सा एक वर्ड बन के निकल के सामने आ रहा है। तो पेन सित्सी
जब भी आपको ये चीज़ें आएंगी तो पेन से सी आप कर देना। अब देखिए फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पेन पेंटर पुरस्कार 2021 जो है ये जिम्बाब्वे के उपन्यासकार सित्सी डांगारेम्बगा को प्रोवाइड किया गया है। तो पेन सित्सी आपको ऐसे ही पढ़ना है। जब भी आपके क्वेश्चन में, ध्यान दो मेरी बातों को, जब भी आपके क्वेश्चन में पेन करके आएगा तो आपको जस्ट ऑप्शन में चेक करना है सित्सी कहाँ है, पेन सित्सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 पुरस्कार जो है ये फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके उपन्यासकार एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को कान में एक बार में नहीं पड़ता है। देखिए, बुकर प्राइज़ 2021 फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके उपन्यासकार एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, एक रात में जो है सारा का सारा ब्लड ब्लैक हो गया था, ये इसका मतलब हो गया। हिंदी ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मतलब क्या होगा तो आप वो छोड़ ही दो। इसके जो आविष्कारक हैं, इसके जो उपन्यास के राइटर हैं, आप बोल सकते हो डेविड डियोप हैं, और ये बुकर प्राइज़ दिया गया है। देखो यार, जब बुक की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि बुक को बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से क्या होता है, बुक रिपीट होता है, सारी चीज़ें कंटेंट रिपीट होते हैं और वो चीज़ें आपको याद होती हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे भी आप यही देख रहे होगे कि यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो रही है, मतलब जैसे बुक को आप बार बार रिपीट करके पढ़ते हो, ऐसे यहाँ पे इनका जो उपन्यासकार है इसको देखो, डी और डी फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि डेविड डियूप डी रिपीट हो रहा है। और जब इनके जो उपन्यास है, इनके उपन्यास की आप बात करेंगे तो एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, यानी कि बी भी रिपीट हो रहा है, यानी कि बी और बी भी रिपीट हो रहा है, यानी कि डी और डी भी रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बुक की बात हो रही है। ये इंडिकेट करता है कि आपको बुक को बार बार रिपीट करके पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप कोरिलेट कर गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखेंगे, आता है WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 किसको मिला। देखिए, जब WHO की बात आती है तो सभी को पता होगा कि WHO का किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और आप अगर करंट अफेयर की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे होगे, पिछले 5-6 साल से कर रहे होगे, हालांकि भगवान करे 5-6 साल से आप ना करो, पिछले 2-3 साल से कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि WHO से रिलेटेड है एक स्वास्थ्य संस्था से। और आप ये भी पढ़ते चले आ रहे हो, ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ना, ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं। यानी कि जब आपको WHO से कुछ करके डेटा आएगा, हालांकि वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना कहीं ये डॉक्टर हर्षवर्धन ऑप्शन में तो नहीं दिया है। और अगर हर्षवर्धन ऑप्शन में दिया है तो थोड़ा सा आप फिर से एक बार चेक कर लेना कहीं ये विशेष महानिदेशक की बात तो नहीं कर रहा है। वैसे पुरस्कार में जब भी डॉक्टर हर्षवर्धन आएगा और WHO करके आएगा तो पुरस्कार में अगर चीज़ आएगी तो आप बेहिचक होकर हर्षवर्धन पे मार सकते हो, क्योंकि WHO का जब क्वेश्चन अलग से बनेगा तो वो क्वेश्चन दिखता है कि हाँ WHO की स्थापना कब हुई, इसका सेंटर कहाँ पे है, वो चीज़ अलग होता है। लेकिन जब पुरस्कार में करके आएगा तो आराम से, और WHO करके आएगा तो आराम से आप डॉक्टर हर्षवर्धन मार के चले आना, आपका सही हो जाएगा। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए, अब आगे का है टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक, टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला। टेम्पल्टन, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो टेम्पल शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मंदिर। टी फॉर टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। ये आप बचपन में पढ़ते चले आए होंगे, हालांकि बचपन में पढ़ रहे होंगे, पढ़ते चले आए होंगे का मतलब ये है कि आज तक आप बचपन में ही हो। यानी कि टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, और टेम्पल बचपन में आपने पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखो, ये जैन लिखा हुआ है ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर कहाँ कहाँ मिलता है, सारी चीज़ें आप देखते हो। तो यहाँ पे जब भी टेम्पल की बात आएगी तो आप जैन मंदिर से कोरिलेट कर लेना। करंट अफेयर में जब भी टेम्पल की बात आएगी और पुरस्कार संबंधित होगा तो आपको जैन याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी और आप इस ट्रिक से भी सहमत होंगे, इस कोड से सहमत होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप बस यही सोचते रहो कि हाँ वीडियो तो अपलोड हो ही गया है, हम बाद में देख लेंगे। और ऐसे ऐसे करके आपने 100 वीडियो ही स्किप कर डाली होगी कि हाँ ठीक है सर तो डाल दिए हैं, कहाँ जाएगा वीडियो, समय मिलेगा तो देख लेंगे। समय मिलता रह जाएगा, समय आपका बीत जाएगा, एग्ज़ाम भी निकल जाएगा,
पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, आपको भगवान ही बचाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो अपलोड हुआ है, आप ओपन करके बैठे हो, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आज ही देख लेना, ताकि दोबारा कभी आप देखो तो चीज़ें वास्तव में आपको 100% याद हो जाएं, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और इसी वीडियो सेशन में एक बार मैं चीज़ों को हाइड करके, हाफ साइड आपका हाइड करके, इस साइड का हाइड करके, इस साइड का आपको कोड से कैसे रिलेट करके फिर याद करते हैं, ये भी चीज़ें आज इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा तो छोड़ दूंगा, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, नहीं पता है मुझे इसका कोड, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कोड कर लेना जो भी होगा। देखिए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, यहाँ पे है प्रित्जर आर्किटेक्चर, यहाँ पे है एनी लैकेटॉन और जीन फिलिप, प्रित्जर प्राउड जीन फिलिप। वैसे भी आप कोरिलेट कर सकते हो, जो फिलिप लिखा हुआ है ना, और ये प्रित्जर लिखा हुआ है, मतलब फिलिप का पुत्र कौन था? सिकंदर था। सिकंदर हमेशा क्या था, मतलब बहुत ही एक महान व्यक्ति था, लोग उस पर प्राउड करते थे वहाँ के लोग। तो आप थोड़ा सा यहाँ से मैं लिंक कर दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग अन्य ट्रिक भी बना सकते हो, अन्य कोड भी अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने 1 सेकंड में देखिए कैसे जनरेट किया, ये आपके सामने है। तो प्रित्जर प्राउड से आप फिलिप को देख सकते हो। जब भी प्रित्जर की याद आएगी आपको और पुरस्कार से चीज़ें संबंधित होंगी तो आप फिलिप यानी कि सिकंदर की बात करेंगे। प्रित्जर जो पुरस्कार था, प्राउड वाला जो पुरस्कार था, वो सिकंदर को ही मिला था, और सिकंदर का बाप था फिलिप, ठीक है। ऐसे आपको याद करना। देखिए अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार। खाद्य मतलब होता है खाना, खाद्य फॉर खाना, और खाना की जब बात आएगी, देखिए ये जो शकुंतला हरक सिंह है, विश्व खाद्य पुरस्कार वैसे पहले मिला, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को थिलस्टेड, आई थिंक ये थिलस्टेड क्या है मुझे नहीं पता। देखिए फिलहाल देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। और शकुंतला में जो शंकु है ना, आप जब कभी मूंगफली लेने गए होगे तो आपको ऐसे मिलता है, ऐसे वो बना के कागज़ का कुछ ऐसे देता है आपको, इसी में मूंगफली भर के आप खाना खाते हो। मूंगफली क्या है? एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है। गरीबों का आई थिंक इसको बादाम भी बोलते हैं। तो जैसे गरीबों का जो गाय होता है वो बकरी होता है, ऐसे ही गरीबों का बादाम जो होता है आई थिंक मूंगफली होता है। शायद मैं करेक्ट हूँ, अगर नहीं हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए खाद्य की जब बात आएगी तो खाद्य आप शंकु के कागज़ वाले, जो शंकु का आकार होता है ना, उसमें रख के आप खाना खाओगे। उम्मीद करता हूँ जब भी खाद्य की बात आएगी, पुरस्कार से संबंधित होगा, तो आप तुरंत शंकु की याद कर लेंगे, खाने की याद कर लेंगे। भाई खाना है तो आप खाना कहाँ रख के खाओगे, याद कर लेना, थाली में नहीं शंकु में रख के खाना है, ठीक है। अगला आता है मिस यूनिवर्स। जैसा कि मैंने बताया था, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, ये चीज़ मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे लड़की का नाम आता है। नॉर्मली आप जब नहीं भूलते हो तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी आप नहीं भूलोगे। किसी को देख लिया तो वो नहीं भूलता है, तो यहाँ पे क्यों भूलेगा भाई, एग्ज़ाम इसलिए भूल जाएगा, ये भाई जायज़ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। मिस यूनिवर्स 2020 जो है ये एंड्रिया मेजा है, ठीक है। मिस यूनिवर्स जो है कौन है? एंड्रिया मेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इसको मैं नहीं बता रहा हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना। जो मैं बता रहा हूँ वो समझ के चलो, नहीं इंपॉर्टेंट है। अन्य टीचर कहते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई इस चीज़ को भूलना नहीं है। क्या नाम है इनका? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं ये भी, आपको कंट्री भी याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। बहुत ज़्यादा बोल दिया ना। देखो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 को मिला है। किसको मिला है? कैनो फॉर मारिया। देखो किनको मारिया, मतलब किन्ने मारिया, ठीक है। किसको मारा आपने, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे तो किसको मारा आपने, ठीक है। तो कैनो मारिया, किसको मारा। जब यहाँ पे कैनो की बात आएगी, भाई देखो एक बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ कोड भाषा है, ये कोड लैंग्वेज है, ठीक है। मैं ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा कि एक नदी था, नदी पे ऐसे था, उसका ये जा रहा था, मैं कुछ नहीं करना उस टाइप से, वो सब बेकार चीज़ है। अगर आपको शब्द से शब्द मैच कराना आ गया ऑप्शन देख के एग्ज़ाम में, तो आप महारत हासिल कर सकते हो। और इस टाइप से वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे अभी इस तरह से मतलब कोई पढ़ाया नहीं होगा कि शब्द से शब्द कोड कैसे बनाते हैं और कहाँ से मैच कराते हैं। सब लोग पता नहीं कहाँ की ट्रिक बता देते हैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है, इसलिए जो मेरा ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यानी कि मैंने कहा कैनो मारिया। जब भी आपको ऑप्शन में, जब भी आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दिखेगा यूनेस्को गिलर्मो कैनो अवार्ड, तो आपको इसमें से छांटना है कि मेरा कोड शब्द कौन था, मेरा कोड वाला शब्द कौन था। तो आपको पकड़ना है कैनो था, यस कैनो था, यानी कैनो मारिया, आपको ऐसा पकड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ।
देखिए, जब फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला, आप फिर से देखो कि भाई इस क्वेश्चन में मेरा कोड क्या था। ठीक है, तो मंडेला था, याद कर लेना क्या था, मंडेला था। आपको याद होगा कि अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे मंडेला साहब, नेल्सन मंडेला साहब, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और देखिए इनको क्या किया गया था, ये काफ़ी टाइम तक जेल में बंद थे। आई थिंक 10 से 12 साल ये लगातार जेल में बंद थे। वहाँ से निकलने के बाद में इनकी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत ही मोटिवेटेड हिस्ट्री है। आप पढ़ने के बाद में आश्चर्यचकित हो जाओगे कितने संघर्ष के बाद में फाइनली जाके राष्ट्रपति तक बन जाते हैं अफ्रीका के। देखिएगा, नेल्सन मंडेला जो है ये काफ़ी टाइम तक जेल में बंद थे। और जेल में क्या होता है, रूम होता है, रूम में ही तो बंद करते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आपको जाके फील्ड में बंद कर देंगे, है ना, तो रूम में बंद करते हैं। तो जब भी नेल्सन मंडेला की बात आएगी तो आप उनकी जेल की कहानी याद कीजिएगा, किस तरह से उन्होंने 10 से 12 साल, मैं शायद करेक्ट ना हूँ तो ये भी आप करेक्ट कर दीजिएगा, कितने साल वो जेल में बंद थे। ठीक है, देखिए लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 10 साल तो आई थिंक वो बंद ही थे फाइनली। ठीक है, देखिए तो नेल्सन मंडेला रूम में बंद थे, ये आपका कोड हो जाएगा। मंडेला साहब जब भी मिलेंगे आपको तो तुरंत आपको रूम की याद आनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर अगला है किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे। किंग भूमि बोल, इनका नाम भी अजीब सा है, नाम में ही देखो कोड मिल गया। जब आपको किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे का याद आएगा तो आपको भूमि पकड़ लेना है। इसमें कोड क्या आपका भूमि है। क्या कोड है भाई, भूमि है। और भूमि कहाँ पे होती है, कृषि। कृषि कहाँ पे होती है, भूमि पे होती है। बहुत ही इजी है, बहुत डिटेल नहीं करूँगा इसको, समय वेस्ट नहीं करना, भूमि कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बता दूं कि किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिला। किसको मिला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिला। और ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड जो मिला है ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। रुमाना से हमने पकड़ा था रूम। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी जो पुरस्कार है ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। ठीक, और ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको नाम बताना भूल जा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। देखिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड में कैनो जो हमने पकड़ा था ना, कैनो मारिया, तो इनका जो पूरा नाम है ये नाम है मारिया रेस्सा। ठीक है, मारिया रेस्सा, रस्सी से मारी गई थी भाई साहब, रस्सी से मारी गई थी। तो ठीक है, आपको ऐसे पकड़ना है, यानी कि गिलर्मो कैनो मारिया रस्सी से पकड़ी गई थी। मिस यूनिवर्स मैंने बताया नहीं था, मिस यूनिवर्स आपको याद करना है, एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किंग भूमि बोल दिया था, कृषि से संबंधित है। आगे देखिए, अगला है हमारा ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड। जब भी बात आती है एनर्जी की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की याद आती है। गजब की एनर्जी है भाई साहब, गजब की एनर्जी है। जब भी चढ़ के दहाड़ते हैं स्टेज पे, अच्छे भाइयों बहनों जब बोलते हैं भाई साहब, देश की 125 करोड़ की जनसंख्या, ये सब इनका जो मतलब एक लैंग्वेज होता है ना, याद हो जाता है बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, जो भी लोग सुनते हैं इनको। यानी कि गजब की एनर्जी है इनकी। जब भी एनर्जी की बात आएगी, ग्लोबल एनर्जी की जब बात आएगी तो आपको प्रधानमंत्री मोदी लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। देखिए यार, जब भी आप अमेरिका में जब भी चुनाव होता है और उस टाइम पे अगर कोई टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस टाइप से कोई मतलब पोल वगैरह करवाया जा रहा है तो वो तो 100% अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही उस प्रथम स्थान पे आ जाते हैं। तो आप ऐसे ही मतलब मैच करा लेना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये किसको मिलना है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिलना है। ठीक है भाई, चुनाव हुआ है और उसी टाइम पे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पोल हो रहा है। अब भाई अमेरिका का राष्ट्रपति बनना सबसे बड़ी बात वैसे हो जाती है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द लीजन ऑफ मेरिट, द लीजन ऑफ मेरिट। अब भैया यहाँ पे जो बात आती है इसको आप सुनिए ध्यान से, कैसे बनाया इसका ट्रिक, कैसे इसको कोड करना है। राहुल गांधी हमेशा क्या करते हैं, मोदी से पूछते हैं अपना वो मार्कशीट दिखाओ, अपना मार्कशीट दिखाओ, अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाओ, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, पास आउट हुए हो आप। देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन ट्रिक बनता है आप ऐसे गेस कर सकते हो कि ये जो मेरिट शब्द है ना, मेरिट से आप मोदी को मैच करा सकते हो। भाई राहुल गांधी मेरिट मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मार्कशीट मांग रहे हैं, किससे, मोदी से। तो लीजन ऑफ मेरिट जो है, मेरिट शब्द देखते ही आपको मोदी की याद आनी चाहिए, राहुल गांधी की याद आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार। गणितज्ञ की जब बात आती है, गणित की जब बात आती है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी बच्चा
पढ़ना नहीं चाहता है। उनको पीटो तो रोने लगते हैं, है ना। अब पीटोगे तो रोएंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखो, जब युवा होते हैं ना, ये युवा बच्चे जो छोटे वाले होते हैं, जो 12 से 15 20 के बीच में होते हैं, युवा बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार जो है मिला है, ये ब्राज़ील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला है। किसको मिला है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अंग्रेजी नाम है। ब्राज़ील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को मिला है। अब कैरोलिना अराउजो, आप जब बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो याद करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कहता हूँ याद मत करो, कोड पकड़ो, कोड ज़रूरी है। गणितज्ञ है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मार के पढ़ाना पड़ता है, मारने पर रोने लगते हैं, यानी कि रोलिना, है ना। रोलिना, गणितज्ञ की जब बात आएगी तो पीटोगे तो रोएंगे, रोलिना की बात आएगी, यानी कि गणित को आपको कोरिलेट करना है रोने से। गणित जब भी पढ़ने की बारी आएगी तो आप रोने लगते हो, यही आपका कोरिलेशन होगा इन दोनों के बीच में। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, निवेश की बात आ रही है, इन्वेस्ट इंडिया मार के चले आना, ठीक है, कुछ करना नहीं है भाई साहब इसमें, ठीक है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, इन्वेस्ट इंडिया मार के चले आना। थोड़ा दोस्तों मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 रंजीत सिंह दिसाले को मिला, याद कर लेना। किसको, रंजीत सिंह दिसाले को मिला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार रंजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। फिर से बोल रहा हूँ, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ये मिला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलस स्टुअर्ट को, उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आप कोड तो बता ही नहीं रहे हो। देखो, जो बुकर की बात आती है, बुकर संबंधित है ब्रेन से। अगर आपके पास ब्रेन नहीं है तो आप बुक को पढ़ नहीं सकते हो, आप याद नहीं कर सकते हो। तो जो स्टूपिड बच्चा होगा ना, वो ब्रेन उसके पास तो होगा नहीं, यानी कि आप ये डगलस स्टुअर्ट में स्टुअर्ट को आप स्टूपिड बना लो, और यहाँ पे जो सग्गी बेन इन्होंने लिखा हुआ है, बेन को आप ब्रेन बना लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कहने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा है नहीं। बुक की जब बात आएगी तो स्टूपिड, और स्टूपिड की बात आएगी, इसके बाद ब्रेन की बात आएगी, आप इसे कोरिलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। देखिए, बाल से आता है बांग्लादेश, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बांग्लादेश के सदत रहमान। और अगर ये सदत रहमान नहीं याद हो रहा है, वैसे देखो बांग्लादेश में मेजॉरिटी किसकी है, मुस्लिम की है, ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम की है। तो अगर ये देगा, देखिए अगर ये देगा अंतर्राष्ट्रीय बाल मुस्लिम शांति पुरस्कार, तो इसमें कम से कम 2 हिंदू नाम दे देगा, या 2 इंग्लिश नाम दे देगा, 1 मुस्लिम नाम दे देगा। हो सकता है 2-3 मुस्लिम नाम दे दे, वो अलग बात है, किस्मत की बात है। वैसे तो अगर इतना आपको टेंशन है तो आप याद ही कर लो सदत रहमान, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो अगर 2 हिंदी नाम दे दिया, 1 इंग्लिश नाम दे दिया और 1 मुस्लिम नाम दे दिया, तो आपको फटाक से लगा देना है सदत रहमान। सदत रहमान कैसे पहचानोगे, क्योंकि ये बाल है और बाल से आप बांग्लादेश पकड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, अगला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020, याद कर लेना दोस्तों। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के डॉक्टर, इसराइल के डॉक्टर साई एव्रा को, अजीब सा नाम है, आप यहाँ से बस पढ़ लेना, साई एव्रा को शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला। देखो बता ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर फिर नहीं बताए आप इसमें। रामानुजम जो राम जी थे, आपको पता होगा कि ये किस तरह शर्मीले व्यक्ति थे। शाई मतलब शर्मीला, आई थिंक कुछ ऐसा ही होता है, आप याद करो ठीक चीज़ों को, ठीक है। मतलब शर्मीला नहीं कह सकते हो, लेकिन बहुत गंभीर थे, तो गंभीर को आप यहाँ पे शर्मीला ही मान लो, ठीक है। तो बहुत शाई व्यक्ति थे। तो शास्त्र की राम जी की जब भी बात आएगी तो आप ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टी आप उसमें ऐड कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020। अब ये कई लोगों को मिला है, याद कर लेना, 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, बार बार इसको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं बता दूं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 मिला है नसरीन सोतोउडेह, ब्रायन स्टीवेंसन, लोट्टी कनिंगम रेन, एलएस बालियात्सिकी, 4 लोगों को मिला है। मैंने नाम बताया है, सेंटेंस मत समझ लेना, ठीक है। और ये जो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार था, ये मिला है साई एव्रा को, साई एव्रा को मिला है, जो कि इसराइल से संबंधित है, इसराइल के डॉक्टर हैं, ठीक है। और बुकर पुरस्कार मैंने बताया था डगलस स्टुअर्ट, मैंने बताया था बुक की जब बात आएगी तो स्टूपिड, और उपन्यास की जब बात आएगी तो ब्रेन, यानी कि स्टूपिड ब्रेन। फिर से बता दे रहा हूँ, डगलस स्टुअर्ट, एंड जो उनका उपन्यास था वो था सगी बेन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से हमारे साहब आ गए जो कि है नेल्सन मंडेला, नेल्सन शरणार्थी, सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2020। ठीक है, देखो शरणार्थी की जब भी बात आएगी, भाई साहब आप इस समय कहाँ पे हो, आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ पे हो, किसके घर में क्वार्टर लेके बैठे पड़े हो, अभी तक आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है अभी तक, तो किसी न किसी के रूम में, किसी न किसी के घर में क्वार्टर लेके पड़े होगे, शरणार्थी बने पड़े होगे, बेरोज़गार हो, है ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे दो, शरणार्थी बेरोज़गार, शरणार्थी हो बेरोज़गार हो इसीलिए शरणार्थी हो। और यहाँ पे बेरगार पकड़ लेना, बेरगार, उम्मीद करता हूँ पकड़ लिए होंगे आप। ठीक है, देखिए शरणार्थी बेरोज़गार और इसको कर देना बेरगार से। ठीक है, यानी कि अब मैं पूरा सेंटेंस बोल दूँ, आप लोग समझ लीजिए। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2020 मिला है कोलंबियाई युवा कार्यकर्त्री मेरलिन वेरगार पेरेज को। तो वेरगार आपको याद करना है, शरणार्थी बेरोज़गार वेरगार। ठीक है, मेरलिन वेरगार पेरेज, मेरलिन वेरगार पेरेज में आपको वेरगार यानी कि बेरोज़गार पकड़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। एसडीजी विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार, भाई मानवीय कार्रवाई की जब बात आएगी तो हमारे सोनू सूद की याद हमें याद आ जाती है। याद करिए कोरोना का समय जब सोनू सूद बसों पे लाद लाद के लोगों को, गांव के लोगों को, जो किसान लोग थे उनको भेज रहे थे, यानी कि वो मानवीय कार्रवाई ही तो कर रहे थे, यानी कि उनको तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए। एसडीजी विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार 2020 किसको मिला, सोनू सूद को मिला। ठीक है, पिछले साल की बात है, 2020 याद कर लीजिएगा, सोनू सूद को मिला था। अगला देखिए, पहला मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2020, पहला मानवता के लिए। अब भाई मानवता की बात आएगी और गुलबैंकियन लिखा होगा तो ग्रेटा थुनबर्ग को काहे भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, ये ग्रेटा थुनबर्ग हाउ डेयर यू, याद है कि नहीं याद है आपको, जब रो रही थी ये हाउ डेयर यू करके रो रही थी ना, वो वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, देखो ग्रेटा थुनबर्ग गुलबैंकियन और पहला मानवता के लिए जो ये गुलबैंकियन अवार्ड है ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था। ये कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेटा थुनबर्ग का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री हैं, स्वीडन की हैं, ये भी याद कर लेना, स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर आता है यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। फिर से आ गए नेल्सन भाई साहब, क्यों आए हो, देखो यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि वो रूम में तो उस टाइम पे बंद थे, आपको याद होगा। अब रूम में इनको क्या किया गया था, टॉर्चर भी किया गया था, मारा गया था भाई साहब। ठीक है, देखो ऐसे याद करना, यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जो है ये मारियाना नाइनिस ग्रीस को मिला है। किसको मिला है, मारियाना नाइनिस ग्रीस। अब ये देखो ऊपर वाला देखोगे आप नाम तो मोरियाना कॉमेट है, मोरियाना कॉमेट है, और नीचे वाला क्या है, मारियाना नाइनिस है। अब मारियाना आपको याद कर लेना है। ठीक है, जब भी सेंटेंस में दो देगा मारियाना, अब भाई मारियाना तो इसमें भी है, मारी इसमें भी है, मारी इसमें भी है, यानी कि फाइनली इनको मार खाना ही है। तो यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है ये मारियाना करके, मारी करके जो है नाइनिस और कामेट को मिला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसमें क्या बवाल करना है। ठीक है, देखो अगला है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप 2020, याद कर लेना भाई साहब, ये मुझे नहीं पता है, आप लोग मैच करा लेना, कुछ भी बना लेना। ठीक है, ये मिला है टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन एवं लॉकहीड मार्टिन के सीईओ एवं अध्यक्ष जिम ताई क्लेट। ठीक है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड टाटा समूह के अध्यक्ष, भाई टाटा आजकल चल रहा है, टाटा का नंबर है तो टाटा को याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थियोडोर वान करमन पुरस्कार, करमन की जब भी बात आएगी तो आपको एक सिवान जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, आपको याद आना चाहिए कि सिवान को जब आप देखोगे ना तो उनको लगता है भाई साहब कि ये कर्म करके आगे बढ़ा है, मेहनत करके आगे बढ़ा है, तो आप ऐसे याद कर लेना। हालांकि ये बैठ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि आप इसरो के, हमारे इंडिया के इसरो के अध्यक्ष को इसी बहाने एटलीस्ट याद कर लो। कर्म का जो महान प्रतीक है वो हमारे डॉक्टर सिवान हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ दिमाग में घुस गया होगा, नहीं भूलोगे। जब भी कर्म की बात आएगी, मेहनत की बात आएगी तो सिवान को याद कर लेना, काले रंग के सिवान। ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बहुत लोग अगर वैसे हो जाएं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि यार लाइफ में कुछ बचा नहीं है, भगवान ने मुझको ऐसा बना दिया है। देखो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे ट्रेड की जब बात आएगी तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, पैसे का लेन देन, यानी कि अर्थशास्त्री की बात आएगी। वैसे भी यहाँ पे देखिए शांति है ना, तो शांति देख के आप भूल मत जाना, ये अर्थशास्त्री है और शांति को आप नोबल से
कोरिलेट कर सकते हो। नोबल भी ये तो थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है कि नोबल प्राइज़ वाला कोई बंदा रहा होगा शांति की जब बात हो रही है। तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये है, याद कर लेना। इसलिए जब मैं बताता हूँ कि जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है तो उसकी मैं ट्रिक विक नहीं बताता हूँ, आपको ऐसे याद कर लेना है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को मिला है। ध्यान देना, मैच नहीं कर रहा है, ना नाम से मैच कर रहा है ना काम से मैच कर रहा है, इसलिए याद कर लेना। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को मिला है। और एबेल पुरस्कार मिला है हेलेल फर्स्टेनबर्ग को। एबेल और हेलेल में क्या अंतर है, प्रोनाउंसिएट कर लेना 2-4 बार, याद है। एल एल हेबेल, एल एल हेबेल, एल हेल क्या बोलते हैं उसको, जो भी अरबी लैंग्वेज। ठीक है, आप ऐसे 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपने अपनी भाषा में समझा होगा, जिस तरह से आप समझना चाहते हो मैंने उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश की और ट्रिक बनाने की कोशिश की, कोड बना के दिखाया आपको कैसे कोड बनता है। देखिए दोस्तों, मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सेशन कितने टाइम का हो गया। वैसे भी मेरा मुंह दर्द होने लगा बोलते बोलते। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको याद कराऊंगा ऐसे ऐसे करके, तो आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। मैं आपको बताऊंगा ये खाद्य है तो खाद्य किससे संबंधित है, वो शंकु वाला चीज़ होता है ना, वो चीज़ें ऐसे से आप याद कर सकते हो। डबलिन की बात आ रही है, डब में सेल लगा होता है, ये चीज़ मैंने बताया नहीं था आपको। आई थिंक ये चीज़ देखना जरा, छूट गया था आई थिंक, है ना। जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो ऐसे ही डबलिन लिटरेरी पुरस्कार, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था बताने के लिए आपको। डबलिन लिटरेरी पुरस्कार मिला है मैक्सिको की लेखिका वालेरिया लुइसेली को। जब भी डब की बात आएगी तो आपको सेल याद रखना है भाई। वो जो डब वाला कैसेट वाला जो क्या बोलते हैं, वो एक डिवाइस आती थी पहले, आपको याद होगा जब आप लोग छोटे रहे होंगे, वो जो डब करके आता था, डबिंग करते हैं, तो उसमें क्या बिना सेल के आप कोई इलेक्ट्रिक सामान स्टार्ट कर सकते हो क्या, या तो लाइट चाहिए या तो सेल चाहिए। तो उस टाइम पर समझ लो कि सेल का ही आता था, लाइट उस टाइम पर होता नहीं था बराबर, तो ये बिना सेल के आप डब नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो जब भी डब की बात आएगी तो आप सेल याद कर लेना, यानी कि वालेरिया लुइसेल। ठीक है, आपको ये रिया की याद आ रही होगी, जो रिया थी सुशांत के मैटर में फंसी पड़ी थी, रिया डार्लिंग। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए जस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, चलिए ठीक है, रिया डार्लिंग अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर डब से याद कर सकते हो, अगर आप अच्छे इंसान हो, बहुत आपका क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंट हो, तो आप डब सेल याद कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा आपकी भाषा में मैंने इस सेशन को बताया है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो, इस तरह से पढ़ाने का आपको फॉर्मेट अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ सर, ऐसे ही आगे 2-4 सीरीज़ आप और ले आओ, ताकि चीज़ें और समझ में आ जाएँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और आपने वीडियो सेशन पूरा देख लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।